रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका दिल किसे कहते हैं? वो है अयोध्या कांड। ये वो हिस्सा है जो हमें राजपाट के वैभव से निकालकर इंसानी भावनाओं की गहराइयों में ले जाता है, जहां प्रेम, कर्तव्य और त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। चलिए आज इसी कहानी के मर्म को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ही रात में सब कुछ कैसे बदल सकता है। यही तो अयोध्या कांड का सार है। एक शानदार उत्सव का अचानक एक गहरे सन्नाटे में बदल जाना। और यहीं से जन्म होता है त्याग की एक ऐसी गाथा का जो आज भी मिसाल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदर्श राज्य से, अयोध्या। माहौल एकदम खुशहाल। राजा दशरथ के चारों बेटे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये सिर्फ भाई नहीं बल्कि एक दूसरे की जान है, प्रेम और एकता की मिसाल। और इस वक्त तो महल में हर तरफ बस आनंद ही आनंद है, क्योंकि एक बहुत बड़े जश्न की तैयारियां चल रही हैं। राजा दशरथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अपने प्यारे बेटे राम के गुणों को देखकर उन्होंने तय किया है कि अब उन्हें युवराज बना दिया जाए। और जैसे ही ये ऐलान हुआ, मानो पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। अरे, अयोध्या की सजावट की तो क्या ही बात करें। पूरी नगरी को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर घर, हर गली, हर जगह बस उत्सव ही उत्सव है। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो और हर कोई उस खुशी में डूबा हुआ है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन तो होता ही है ना। जहां जमीन पर जश्न मनाया जा रहा था, वहीं ऊपर स्वर्ग में देवता परेशान हो उठे। उन्हें ये डर सता रहा था कि अगर राम राजा बन गए तो उनके अवतार का जो असली मकसद है, मतलब रावण जैसे राक्षसों का नाश करना, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। रोशनी की जगह अब अंधेरा लेने वाला था। देवताओं के दखल से एक ऐसी साजिश शुरू होती है जो अयोध्या की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इस साजिश की पहली कड़ी बनती है मंथरा, रानी कैकेयी की दासी। जैसा कि ये शब्द बता रहे हैं, उसकी सोच में इतना जहर भर चुका था कि वो किसी भी हाल में इस जश्न को बर्बाद करना चाहती थी। मंथरा ने रानी कैकेयी के पास जाकर उनके मन में डर और जलन के बीज बो दिए। उसने कैकेयी को ये यकीन दिलाया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत का तो भविष्य ही खराब हो जाएगा। उसने एक मां की ममता को ही राम के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मंथरा की बातें काम कर गईं। रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास गईं और उनसे अपने वो 2 वरदान मांग लिए जो राजा ने उन्हें सालों पहले देने का वादा किया था। और यकीन मानिए, ये मांगें किसी पर गिरी बिजली से कम नहीं थी। अब कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है। ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे नैतिक फैसले की घड़ी है। यह रघुकुल की उस परंपरा पर टिकी है जहां वचन की कीमत अपनी जान से भी ज्यादा होती है। कैकेयी की इन मांगों ने तो राजा दशरथ को जैसे तोड़कर ही रख दिया। सोचिए, कुछ पल पहले जो राजा अपने बेटे को युवराज बनाने के गर्व से फूला नहीं समा रहा था, अब वो एक लाचार पिता के गहरे दुख में डूब चुका था। लेकिन असली परीक्षा तो राम की थी, और उनकी प्रतिक्रिया वो असाधारण थी। जब उन्हें पता चला कि राजतिलक की जगह उन्हें वनवास मिला है, तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उनके लिए तो अपने पिता के वचन का मान रखना किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये सिर्फ एक त्याग नहीं था, ये तो त्याग की एक पूरी लहर की शुरुआत थी। राम का फैसला देखते ही माता सीता और भाई लक्ष्मण दोनों ने एक पल भी नहीं सोचा और सारे महल के सुख छोड़कर उनके साथ वन जाने का फैसला कर लिया। ये प्यार और कर्तव्य की सबसे ऊंची मिसाल थी। राम, लक्ष्मण और सीता के जाने के बाद अब कहानी का फोकस आता है भरत पर, जो उस वक्त अपने ननिहाल में थे और इस सब से पूरी तरह अनजान थे। राम के बिना अयोध्या मानो वीरान हो गई थी, और राजा दशरथ वो अपने बेटे से बिछड़ने का ये दुख सह ही नहीं पाए। बस राम राम पुकारते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत अयोध्या लौटे और उन्हें पूरी सच्चाई पता चली, तो वो दुख और पछतावे से भर गए। उन्होंने फौरन उस राजगद्दी को ठुकरा दिया जो उन्हें अन्याय से मिली थी, और अपनी ही मां को उनके इस काम के लिए बहुत फटकारा। भरत ने एक संकल्प लिया कि वो राम को वापस लाएंगे, और वो अकेले नहीं, पूरी अयोध्या को साथ लेकर चित्रकूट के जंगलों की तरफ निकल पड़े, जहां कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। और चित्रकूट में जो हुआ वो दृश्य वो अलौकिक था। जब राम और भरत मिले तो वो सिर्फ 2 भाइयों का मिलना नहीं था। ऐसा लगा जैसे 2 आत्माएं एक हो रही हों। जैसा कि ये शब्द कहते हैं, वो सब कुछ भुलाकर बस सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम में डूब गए थे।
भरत ने रोते हुए राम से एक ही प्रार्थना की कि वो अयोध्या वापस चलें और अपना सिंहासन संभालें। उन्होंने हर तरह से कोशिश की, हर दलील दी ताकि वो इस अन्याय को सुधार सकें। भरत की ये विनती सिर्फ भाई के प्यार तक नहीं थी। उनका मानना था कि राम के लौटने में ही पूरे राज्य का, सारी प्रजा का भला है। उनकी दलील निजी नहीं थी, बल्कि धर्म और लोक कल्याण पर आधारित थी। लेकिन राम अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने बड़े प्यार से भरत को समझाया कि एक बेटे के लिए अपने पिता के वचन का मान रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम ने यहां दिखाया कि धर्म और कर्तव्य हमारी अपनी इच्छाओं से कितने ऊपर होते हैं। और जानते हैं, यही हमें धर्म के दो बहुत ही अद्भुत रूप देखने को मिलते हैं। राम ने जंगल में रहकर अपना धर्म निभाया, तो भरत ने अयोध्या में एक सेवक की तरह राज करके उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और खुद एक तपस्वी की तरह रहकर राजधर्म का एक नया आदर्श दुनिया के सामने रखा। तो बस यही त्याग, यही प्रेम, यही कर्तव्य और यही भाईचारा अयोध्या कांड को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रामचरितमानस का दिल बना देता है। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों और सिद्धांतों के लिए कभी-कभी अपने सुख को कैसे पीछे छोड़ना पड़ता है। अयोध्या कांड की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब प्यार, फर्ज और त्याग के बीच टकराव हो, तो सही रास्ता क्या है? धर्म का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।